सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय जयपुर ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ जयपुर। दिल्ली एनसीआर में फैब का टाइम है और इसी समय जयपुर घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है हमारा द फन रेजिडेंसी होटल जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो है नीचे का एम्बियंस था। और फाइनली अब हम अपने रूम में आ गए। विदाउट कार्ड तो एंट्री होगी नहीं। मैं चली गई बाहर। स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। नहीं, अब जा रहे हैं स्विमिंग पूल। तो सोचा थोड़ा सा अपना जो है सनस्क्रीन लगा लिया जाए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। वहाँ नोएडा दिल्ली एनसीआर में तो इस समय दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है, बट वहीं फैब में जयपुर में काफ़ी गर्मी है, इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई करके स्विमिंग करने हम चलते हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। सो भाई परी के पापा को स्विमिंग आती है और परी और उसके पापा तो आराम से एंजॉय कर रहे थे। मुझे स्विमिंग नहीं आती तो साइड में खड़े होकर ऐसी सन बात ले रही थी। तो फाइनली आज का डे बहुत टायर्डनेस था और हम सो गए और यहीं एंजॉय किया खाना पीना। ये हमारा सेकंड डे और मैं रेडी हो रही हूँ आमिर फोर्ट के लिए। कुछ इस तरीके का मैंने लुक किया था, लॉन्ग स्कर्ट है विथ क्रॉप टॉप, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और एक सिंपल सा लुक था जिससे मैंने मालियो के फाउंडेशन ब्लश वगैरह के साथ कंप्लीट किया था। सो अब हम निकल रहे हैं आमिर फोर्ट के लिए। परी भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी, हमारे हस्बैंड भी। सो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पानी साथ में लेकर चलना भाई अगर आप जाते हो फैब में भी। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग करके इस तरीके से ऊपर ये ई रिक्शा टाइप सा जो है जाता है। और यहाँ पर वही वाइब आ रही थी भाई, जोधागर मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी और उसे मैं फील कर पा रही थी। यहीं से ऋतिक रोशन को ऊपर जाना और ये इस तरीके से हम ऊपर पहुँच गए थे। वहाँ पर जाके गाइड आपको अप्रोच करेगा कि हमें गाइड कर लो, तो ये मत सोचना कि पैसा वेस्ट है। जस्ट 200 रुपीज़ लेते हैं और गाइड आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको बताते हैं जिससे आप फील कर पाते हो हर एक मोमेंट को कि यहाँ पर रानियाँ कैसे रहती थी, राजा कैसे रहते थे, मीटिंग कैसे होती थी, यहाँ पे डांस होता था, यहाँ रानियाँ घूमती थी। तो मुझे वो एक एक फील आ रही थी जब वो बता रहे थे कि इस तरीके से ऑयल में मिला के बनाया गया है, दीवारें ठंडी रहती। ये केसर की खेती करने की कोशिश करी थी। वहाँ पर जो है ऐसे बड़े बड़े वॉल्स बनाए थे कि लड़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पर से रानियाँ चले जाते थे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सुनने को और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट, ये महल का गेट था एक तरीके से, इस पर जो भी पेंटिंग की गई थी वो सब्जियों से की गई थी, लाइक हरा हरा साग से, बीट रूट से। तो कोई भी कलर आर्टिफिशियल कलर नहीं थे। ये था शीश महल। जब रानियों को रात में तारों की छाँव में सोने का मन करता तो राजा उन्हें बाहर अलाउ नहीं करते थे, तो इस तरीके से उनके लिए अंदर ही बना दिया गया था। एक दीपक जलाते थे तो शीशे में सब कुछ स्टार की तरह लगता था। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की खिड़कियाँ ऑयलिंग पेंट से कुछ ये दीवारें बनी थी। मतलब जाना यार, ज़रूर जाना, और जाओगे ना तो गाइड ज़रूर करना। सो इसके बाद हम पहुंच गए थे। ये रानियों का रूम थे जो कि पर्सनल रूम होते थे रानियों के। एक राजा के चाहे 21 रानियाँ थी चाहे 10 रानियाँ थी, सबके पर्सनल रूम थे। एंड बाहर ही उनका एक छोटा स्विमिंग पूल था, उसको मैंने कैप्चर नहीं किया है बट इस पर काम चल रहा है। ये इनका फर्स्ट रेजिडेंस है। ये लगभग 1000। सो फाइनली कुछ शॉपिंग करी एंड देन फाइनली हमारा आमिर फोर्ट का जो ट्रिप था वो फिनिश हुआ और यहाँ पर हम वापस आ गए। फिर वापस करके हमने बाहर ही लंच किया एंड देन जब हम होटल में आ गए सो मैंने सोचा अपना मेकअप रिमूव कर लेते। मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बायोडर्मा का क्लेंसर, माइसलर वाटर एंड देन यहाँ पर उसका फेस वॉश यूज़ करा और आप देख सकते हो बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। ओके बाय बाय। सो गाइस इवनिंग में कुछ समझ नहीं आया था कहाँ जाए। दिन में बहुत तेज़ धूप थी तो इवनिंग ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं, सोचते हैं कहाँ जाएंगे। फाइनली सोचने के बाद समझ नहीं आता, बट इसके साथ ही मैं रेडी होती गई। यहाँ पर मैंने ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश कुछ ज़्यादा ही आ गया मेरे हाथ पे। सो फाइनली अपना थोड़ा मेकअप टचअप वगैरह करने के बाद यहाँ पे मालियो का ब्लश लगाया मैंने लिक्विड एंड मालियो का ही कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। मालियो का ही फाउंडेशन मैंने यूज़ करा है। अब यहाँ पर मैंने मस्कारा लगा लिया लैक्मे का
सो यस, लैक्मे का मस्कारा है ये, सॉरी लैक्मे का लाइनर है और नायका का मस्कारा है। एंड इसको मैंने लगा लिया। अब मैं रेडी हूँ भाई, टमी को इग्नोर कर देना भाई, बहुत मोटापा आ गया, खाते हुए रुक कंट्रोल ही नहीं होता है भाई। बर्गर पिज्ज़ा खाए जाओ, मोटे होंदे जाओ, यही हो रहा है हाल तो अपना। सो यहाँ पर थोड़ा सा अपना रैंप वॉक, मोटापा वाला रैंप वॉक कर लिया। तो मैं इसको कैप्चर इसलिए, कोई बात नहीं, जब मैं वर्कआउट करके अच्छे से पतली हो जाऊँगी ना, तब बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि अभी मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। तो ये हमने छत पे गए, वहाँ पर वाइब देखी, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ना हम वहाँ जाते हैं, ये चौकी धानी चलते हैं, जबकि हमें दिन में जाना चाहिए था और हम रात में गए। फाइनली वेलकम हो रहा है हमारा चौकी धानी। सो चौकी धानी के अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये टिकट हाउस है, यहाँ पे से आप टिकट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अंदर जाके गेम जोन्स वगैरह एंजॉय करेंगे। आपको जो भी गेम खेलने हैं या जो भी देखना है, जो भी वहाँ पे हो रहे होंगे प्रोग्राम्स, क्या कहेंगे यार उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। सो इस तरीके रात का, हम ना रात को चले गए, बट मैं चौकी धानी सजेस्ट करूँगी दिन में जाना। इस चीज़ को मैंने मिस किया, बट इतनी गर्मी थी ना, मैं दिन में कहीं जा ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए हम डिसाइड करते करते बहुत कन्फ्यूज़ हो गए कहाँ जाए। बट शाम के हम 7 बजे निकले हम चौकी धानी के लिए। तो यहाँ पर ये पपेट शो हो रहा था, काफ़ी इन्जॉय किया परी ने, मैंने, उसके डैडी ने। तो थोड़ा आप भी सुनिए पपेट शो। एक्टिविटी तो करो, सुन बैठे हो। जाना है क्या? फोटो के लिए। फोटो के लिए तो आज है 3rd डे और मैं जा रही हूँ जयपुर की बापू बाज़ार घूमने। बापू बाज़ार के बारे में मैंने बहुत सुना था, और हमें क्या चाहिए गर्ल्स, बाज़ार में से चूड़ियाँ, जुतियाँ और ये सब देखने जाना था मुझे। तो बापू बाज़ार पहुँच गई थी। इसकी वाइब मैं बता दूँ, जैसे मैं बापू बाज़ार पहुँची तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था मैं चांदनी चौक आ गई हूँ दिल्ली की। यस गाइस, बिल्कुल चांदनी चौक की तरह ये मार्केट था। सारी चीज़ें अफोर्डेबल थी। ये जो चूड़ियों का सेट है इस तरीके से 100-200 इसी तरीके से था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। अगर जयपुर में आपको लगता है कुछ महंगा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है। सेम कुर्ता पीस, सेम टॉप वगैरह जो कि दिल्ली में ईजिली मिल जाता है, इसलिए मैंने वहाँ से कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। जब मुझे लगा सब कुछ सेम वही है जो कि मुझे दिल्ली में ईजिली अवेलेबल मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ से काफ़ी सारा लेके जाऊँ। इसी के सामने हवा महल भी है, तो हमने सोचा साथ ही हवा महल भी घूमने जाए। आज का ये प्लान था कि बापू बाज़ार एंड हवा महल भी हम कवर कर लेंगे। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन भाई जयपुर गए हैं तो जाना तो बनता ही है ना। तो आज हम हवा महल कवर करेंगे। हवा महल भी बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर भीड़ वो, यहाँ पर वैसे कुछ ज़्यादा अंदर देखने को ही नहीं है। एक खिड़कियाँ टाइप सा है जो कि फ्रंट से बहुत सुंदर लगता है और अंदर से कुछ इस तरीके से ही है हवा महल। सो एंजॉय करते हैं हवा महल को। किसी दुकान पे लेके सही बोल रहे अब हम पहुंच गए थे इवनिंग में नाहरगढ़, और नाहरगढ़ से पिंक सिटी जो
जो देखने का मज़ा है इवनिंग में, जिसमें आपको 4 से 6 बजे के बीच वहाँ पर होना चाहिए। हम थोड़ा लेट हो गए तो मुझे येलो सिटी दिखी, तो बट यहाँ का वाइब इतनी अच्छी, हमें रात को वापस आना था, बट इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके कि मेरा मन करा आज एक और दिन स्टे कर लेते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी पिंक सिटी ये क्या कर रहा है? फाइनली इसी के साथ हमारा जयपुर ट्रिप ख़त्म होता है नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ बहुत अच्छी जगह है, आपको किसी को प्रपोज़ करना है, न्यूली मैरिड हो, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, या फिर ऐसे भी बर्थडे प्लान करना है तो नाहरगढ़ में आप आके बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। बट यहाँ पर जाने के लिए एक मैं अलर्ट कर दूँ कि आपकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता स्टार्ट होता है पूरा जंगल रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है, जहाँ पर हमें रात को आते वक्त बारहसिंगा भी दिखा था। हम रात के 12-1 बजे यहाँ से निकले थे और मतलब समझ लो मेरी तो मतलब हालत ख़राब हुई थी। मैंने सोचा मैंने गलत ही कर दी, मुझे टाइम से आना चाहिए था। और एक कपल जो था ऑटो में आया था और ऑटो वाला उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था कि जल्दी चलो, और वो इन्जॉय करना चाहते थे और उनसे मुँह मांगी कीमत ले रहा था कि 1200 रुपये में मैं आपको नीचे ले जाऊँगा। तो अपनी गाड़ी है तो यहाँ पर रात को आइए, बाकी सेफ्टी के साथ इन्जॉय करें। ओके।